कि आप बीएसटीसी करवाते क्यों हो? अरे गिरे हो सवालों से मुखिया जी, गिरे हो सवालों से जवाब चाहिए। जवाब नहीं तो हमें इनकलाब चाहिए, हमें इनकलाब चाहिए। इसलिए राजस्थान सूबे का बिलान ये पूछने के लिए आया है कि आप बीएसटीसी करवाते क्यों हो? नमस्कार। डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में 4 बड़ी गलतियां एनसीटीई की रह गई। तब एनसीटीई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस हार गई। यह लगभग 1.5 साल बाद पता चला। ये बीएड डिग्री होल्डर छात्रों ने बताया कि एनसीटीई की 4 बड़ी गलतियां रह गई। इतना ही नहीं, एनसीटीई के वर्तमान चेयरमैन कहते हैं कि कहीं न कहीं कोर्ट में हमारे पक्ष रखने में कमी रह गई, हम ढंग से रख नहीं पाए, इसलिए फैसला हमारे खिलाफ आया। क्या 1.5 साल बाद पता चला कि हमारे आर्गुमेंट रखने में कमी रह गई, हम पूरा पक्ष ढंग से रख नहीं पाए? कौन सी 4 बड़ी गलतियां एनसीटीई की रह गई कि डीएलएड जीत गया, कानून रद्द हो गया और बीएड बाहर हो गया? क्या अब एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी, अपनी कमियों को दूर करेगी? कौन सी कमियां रह गई? दैनिक काला कानून एनसीटी काला कानून बहुत बड़ा मोड़ आ चुका है। आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है वीडियो बनाना अच्छी तरह एनसीटी के जो कानून आया उसके खिलाफ काफी जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा दोस्तों, देखो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट का विरोध जैसा जा रहा है। जल्दी से जल्दी वीडियो को वायरल कर दो, जल्दी से जल्दी वीडियो वायरल कर दो। अरे आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की काफी मात्रा संख्या में आई हुई है और यहाँ पर काफी संख्या में विरोध जताया जा रहा है। जोर शोर से कि आप बीएसटीसी करवाते क्यों हो? अरे गिरे हो सवालों से मुखिया जी, गिरे हो सवालों से जवाब चाहिए। जवाब नहीं तो हमें इनकलाब चाहिए, हमें इनकलाब चाहिए। इसलिए राजस्थान सूबे का बिलान ये पूछने के लिए आया है कि आप बीएसटीसी करवाते क्यों हो? हमारे हिस्से पर हमला नहीं सहने देंगे। अरे बड़े मुश्किल से हमारे माँ बाप ने खेती कर करके हमें पढ़ाया, लाखों रुपए फीस लगी। जब पढ़ करके बीएसटीसी की डिग्री जेब में आई, अलमारी में चली गई। बीएड का भी जाति दुश्मन नहीं है, हम कहना चाहते हैं उसको भी उसका अधिकार दो, परंतु L1 ये कानून कहता है कि L1 1 से लेकर के 5 तक जो पढ़ाने की योग्यता, जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो सिर्फ बीएसटीसी के विद्यार्थी के पास में होती है। अरे उसमें ये लगा होता है कि बीएसटीसी के आगे प्रशिक्षित लगा होता है या नहीं लगा होता? अरे प्रशिक्षित लगा होता है या नहीं लगा होता? बीएड के आगे प्रशिक्षित लगा होता है। अब मुखिया से पूछने के लिए आए कि मुखिया जी हमें आप बताइए कि बीएड के आगे प्रशिक्षित लगा जाता है तो L1 का हिस्सा किधर को? भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट छापी, उसमें एनसीटीई की 4 बड़ी गलतियां बताई गई।
और उसमें बीएड याचिकाकर्ता का पक्ष भी जाना गया। तो भास्कर ने डीएलएड का पक्ष क्यों नहीं जाना? डीएलएड के याचिकाकर्ताओं का पक्ष जानना चाहिए था। क्या कारण रहा? राजस्थान से कौन याचिकाकर्ता थे जो राजस्थान में थे और सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट के तौर पर थे? डीएलएड का पक्ष क्या जाना? किस प्रकार से कुछ बातें डीएलएड की रखी गई, लेकिन कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं रखी गई फैसले की, और बीएड का एक तरफा पक्ष लेकर रिपोर्ट छाप दी। और क्या एनसीटीई सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं कर पाई? अब उसको मालूम चला कि कमियां रह गई पक्ष रखने में। क्या अब रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं कर सकती? क्या करेगी? कर सकती है। ये बोल सकती है कि हमको अब ज्ञान हुआ है, काफी चिंतन मनन के बाद हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए हम रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं। ये कमियां रह गई। और डिले का कारण कुछ भी बता दें कि फाइल मिली नहीं, गुम गई, तमाम ये इधर उधर करके आधार बना करके रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और कमियों को सुधार करेंगे। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार से ये कानून रद्द होता है। और भास्कर को, इस न्यूज मीडिया को थोड़ा डीएलएड का पक्ष भी जानना चाहिए, ये आपत्ति है। जो भास्कर ने, जो बीएड याचिकाकर्ताओं ने जो बताई बड़ी गलतियां, उन गलतियों का कुछ खुलासा मैं इस वीडियो में करूंगा। आपकी स्क्रीन पर है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। एनसीटीई की ओर से 4 बड़ी गलतियां। कोर्ट में कमेटी जो की मीटिंग ऑफ कमेटी की जो मीटिंग की जो मिनट्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं कर पाई। मुख्य वकील नहीं पहुंचे, ब्रिज कोर्स तैयार नहीं हुआ। एक और है आपके स्क्रीन पर है। अब कमेटी की मीटिंग की मिनट्स कौन सी नहीं रखी गई, कौन सी कमी रह गई? क्या एनसीटी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी और एमएचआरडी ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी? झूठी कमेटी की रिपोर्ट तक ले आए थे मिनट्स, और जो बोलते हैं कि हम रख नहीं पाए। ये इसलिए बोल रहा हूं, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पूरी ताकत झोंकी थी, कुछ भी छोड़ा नहीं था। मैं लेकर आया था आरटीआई एक्ट 2005 के तहत पूरे सबूत, सारी मीटिंगों के रिकॉर्ड और मीटिंग के मिनट्स, जिसमें भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय के प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं अपनी मीटिंग नोट शीट में कि बीएड इज ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और जिसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने काफी तंज के रूप में आर्गुमेंट किया और कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। डिग्री के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोर्स कर लेना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है। क्या ये भास्कर छापेगा कभी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उस समय के ने बीएड को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिखा था? क्या ऐसा कोई इस भारत में प्रावधान है कि नौकरी पहले ले लो, प्रशिक्षित बाद में हो जाओ, 2 साल में, 4 साल में? ऐसे तो कोई भी एलएलबी बाद में कर लेगा, पहले वकील बन लेगा, कोर्ट में पैरवी कर लेगा, 1 साल का कोर्स कर लेगा, बाद में बाकी कोर्स चलता रहेगा, फाइलें लगाता रहेगा। क्या पत्रकार ऐसे बन जाएगा कि पत्रकारिता पहले शुरू कर देगा मीडिया में और एडिटर बन जाएगा और कोर्स बाद में होता रहेगा? ये इसलिए बोल रहा हूं कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार नहीं था और बीएड टीचर्स आप प्राइमरी के लिए बनाना शुरू कर दिया। योग्यता बाद में, जो कमियां आप प्रशिक्षित नहीं है, जो आपको नॉलेज नहीं है, वो आप 2 साल में ग्रहण करते रहना। क्या यह छापेगा कि यदि इनमें से फेल होते तो उनका क्या होता, क्या हटते? और भूतकाल में एनआईयूएस ने बीएड ब्रिज कोर्स करवाया था, उसमें काफी लोग फेल हुए थे। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में मामला कैसे पहुंचता है शॉर्ट में बताते हुए चलूंगा और वो बड़ी गलतियों पर भी आऊंगा। राजस्थान सरकार बीएड को बाहर कर देती है तो बीएड हाईकोर्ट पहुंचता है और परीक्षा फॉर्म भरने के आदेश जारी होते हैं।
तब डीएलएड राजस्थान के छात्र हाईकोर्ट पहुंचते हैं, 2 केस लगाते हैं। राजेंद्र सिंह चोटिया वर्सेस एनसीटीई, जिसमें एनसीटीई के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है, लेकिन तब तक कोई सबूत और आधार नहीं मिलते, मात्र सिलेबस का डिफरेंस ही हाथ में रहता है और गलत हो रहा है इतना ही रहता है। तब थोड़े दिन बाद जब मैं आरटीआई लगाता हूं और भारत सरकार से 30 मई 2018 का पत्र मिलता है और एनसीटीई से वो पत्र मिलता है आरटीआई के तहत, जिसमें भारत सरकार एमएचआरडी डिपार्टमेंट ने एनसीटी को लिखा। वो पत्र मिलने के बाद मुकेश कुमार रॉयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक याचिका लगती है, जिसमें 30 मई 2018 के भारत सरकार के एमएचआरडी के उस पत्र को चैलेंज किया जाता है और खेल यहीं से शुरू होता है, फाइल मजबूत यहीं से शुरू होती है और इस कानून बनने के सारे राज खुलने शुरू होते हैं। उसके बाद मैं और आरटीआई लगाता हूं और फर्स्ट अपील लगती है तमाम, पता नहीं सैकड़ों कितनी आरटीआई लगी, कितने किस प्रकार से ये कागज आए फर्स्ट अपील। उसके बाद पता लगता है कि 12 अप्रैल 2018 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा था एनसीटीई को। उस 12 अप्रैल 2018 के पत्र से पहले भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय में एक मीटिंग होती है और उसमें सेक्रेटरी, अपर सेक्रेटरी, उस हिसाब से वो पत्र जारी होता है। वो मैंने पूरा आरटीआई कोर्ट में लगा हुआ है, भास्कर को कोर्ट की फाइल जाकर के देख लेनी चाहिए, नहीं मेरे से संपर्क करें, मैं पूरा दिखा दूंगा रिकॉर्ड। उसमें पूरी रिमार्किंग के साथ जाता है, पूरा डिस्कस होने के बाद में हैंड रिटन में मीटिंग की मिनट्स लिखी जाती है, जिसमें बीएड को पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बता दिया जाता है, 6 महीने ब्रिज कोर्स का प्रावधान। उस मीटिंग की नोट्स में ये बात आती है कि डीएलएड की संख्या कम है और ये मुद्दा तब उठता है जब केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार एमएचआरडी को पत्र लिखता है और वो कहता है कि डीएलएड की संख्या कम है, मिल नहीं पा रहे, आप बीएड को शामिल करो। इससे पहले वो एनसीटी को बहुत बार पत्र लिख चुका होता है, एनसीटी उसको बार बार मना कर देती है, तब वो भारत सरकार के पास, शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंचता है, जब एनसीटीई उसकी बात नहीं मानती है, उसके थ्रू करवाना चाहता, तब ये मीटिंग में होता है कि एनसीटी को डायरेक्शन दिया जाए, एनसीटी के एक्ट सेक्शन 29 के तहत पावर यूज करते हुए और पॉलिसी बताते हुए, और जिसमें कि ब्रिज कोर्स बाद में करवा दिया जाएगा, जो 6 महीने का जो पेडागोजी, और उसमें यह भी बताया जाता है कि क्या डिफरेंस है और कमी है, इसलिए इनको शामिल किया जा रहा है, और तमाम चीजें वो मीटिंग की नोट्स फाइल में पढ़ लीजिए, तमाम चीजें बहुत बार बताई है। उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड जब रखा जाता है तब सामने आ जाता है। जब सामने आता है कि किस प्रकार से मंत्री के एक डायरेक्शन पर एनसीटी, और एनसीटी से जब मैं आरटीआई में मांगता हूं कि आपने ये कानून किस प्रकार से बनाया, किस नियम और कौन सी मीटिंग घटित की, उस मीटिंग की मिनट्स हमको बताइए, सारी चीजें मांगता हूं। एनसीटी का जवाब आता है, हमको तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय का 30 मई 2018 का लेटर आया, उसके अनुसार हमने गजट जारी कर दिया, कोई भी कमेटी गठित नहीं की, कोई रिकॉर्ड पर मीटिंग नहीं, एनसीटी के पास डायरेक्शन आया, डायरेक्शन के तहत डायरेक्ट पत्र जारी कर दिया, गजट पत्र। ये एनसीटीई अपनी आरटीआई में कहती है। जब राजस्थान हाईकोर्ट में बहस चलती है और एनसीटीई और एमएचआरडी बैकफुट पर नजर आती है, तब उस समय एमएचआरडी और एनसीटीई 29 मई 2018 की मीटिंग का रिकॉर्ड रखती है, एंड वक्त पर सुनवाई के दिन, लास्ट सुनवाई चल रही है अंतिम पड़ाव पर, कि ये देखिए हमने एनसीटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग करी थी। कौन कहता है कि एनसीटी के साथ हमने कंसल्ट नहीं किया, मात्र भारत सरकार के डायरेक्शन पर हुआ? ऐसा नहीं हुआ, एनसीटी से चर्चा करने के बाद सारा हुआ है प्रोसेस, एक बड़ा प्रोसेस बताया जाता है। जब मैं आरटीआई लगाता हूं कि उस 29 मई 2018 की हमको पत्रावली दीजिए मीटिंग की मिनट्स, तब कोई मीटिंग का रिकॉर्ड ही नहीं देते हैं, कहते ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एंड वक्त पर ये दांव खेला गया, वो कोई मीटिंग का रिकॉर्ड आरटीआई में मना करते हैं और नहीं देते हैं। मुझे पता था कि ये नहीं हुई, होती तो पहले दे देते, ये खेला गया खेल, और आरटीआई में झूठी देने से फंसते हैं, पता है कि कल को उलझ जाएंगे वो तो, लेकिन कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को नोट कर लिया, मैंने उस फैसले में नोट कर दिया, उसको लेकर लगाया कि फैसले में उसके बाद भी नहीं देते, हो तब दे, नहीं देने में क्या दिक्कत थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय
की तरफ से, जो भारत सरकार की तरफ से जो वकील ASG ऐश्वर्या भाटी जो आज सीनियर एडवोकेट है, वो भारत सरकार की पॉलिसी बताते हुए पॉलिसी के तहत पुरजोर तरीके से समर्थन करती है उस नोटिफिकेशन का और बीएड का। लेकिन उन सारी मीटिंग उसमें था कि मात्र बीएड को रोजगार देने के उपलब्ध से दी जा रही, रोजगार बढ़ेगा ये उनकी मीटिंगों में पाया गया। तभी कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया कि रोजगार देने के लिए आप बाद में प्रशिक्षित करोगे, पहले ज्वाइनिंग दे दो, बाद में किसी को कुछ भी कोर्स करवा करके आप शामिल कर दोगे, तो बाद में उस RT एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, तमाम संशोधन तमाम पर चर्चा हुई। और NCTE ने जो बोलते हैं कि जो 4 बड़ी गलतियां बताई, तो पहली गलती तो कुछ भी नहीं, जो चेयरमैन साहब ने कहा कि सारी प्रोसेस से हुआ, तो चेयरमैन साहब, हालांकि जिन चेयरमैन साहब के समय केस लगा वो दूसरे थे, फैसला आया तब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तब दूसरे थे, और आज जो छत्तीसगढ़ के अंदर मैटर उठ रहा है तब दूसरे हैं। उनको पूरा फाइल और प्रोसेस पढ़ लेना चाहिए। बताना चाहिए कि 30 मई 2018 के डायरेक्शन पर जारी किया था, क्या वो RTI में जानकारी झूठी दी गई थी, तो NCTE को उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल कर देना चाहिए कि हमने RTI में झूठी जानकारी दी गई, मिस्टेक हो गई, ये तो हमने सारी मीटिंग, लेकिन बैकडेट में हो नहीं सकती, रिटायर हो लिए, ट्रांसफर हो लिए, बहुत है, लगा सकते हैं, लाइए कौन सी मीटिंग हुई थी, कौन सी मिनट्स है, क्या RTI में आपने सारी जानकारियां झूठी दी, कहां से लाएंगे। दूसरा, जो मुख्य वकील जो मनीष कटारिया जी, जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रही है, वो आज सीनियर एडवोकेट बन चुकी है, अच्छी वकील है, तभी तो बनी। कौन सी, राजस्थान के अंदर ASG रस्तोगी साहब ने पैरवी की, बड़े माने जाने वकील है। ऐश्वर्या भाटी जी सीनियर वकील है, माने जाने वकील है, लेकिन उनका कहना है कि तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल नहीं पहुंचे। क्या सभी मामलों में तुषार मेहता जी जिसमें पेश होते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के, सारे केस जीत जाते हैं? नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला देख लीजिए, कितने ही फैसले सरकार के खिलाफ आते हैं, कोर्ट इंडिपेंडेंट फैसला देती है। वो कौन सी, तुषार मेहता जी कौन सी नई मीटिंग ले आते, कौन सी मीटिंग का रिकॉर्ड रातों रात बना करके ले आते, वो पकड़े जाते, पहले RTI में दिया हुआ था। लेकिन उनका अपना पक्ष है, बीएड अपना रखेगा, लेकिन NCTE को तो सोचना चाहिए, चेयरमैन साहब को अपना पूरी फाइल पढ़ लेनी, चेयरमैन साहब को थोड़ा वो भी देख लेना चाहिए कि पूर्व चेयरमैन साहब ने क्या बयान देकर गए थे। एक बार वो सुन लीजिए, जी न्यूज मीडिया के अंदर दिया हुआ पूर्व चेयरमैन साहब क्या कहकर गए थे, सुनिए। शिक्षा नीति क्या बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए 5+3+3+4, 4 स्टेजेस हैं इसमें, हर स्टेज का अपना एक महत्व है। इसीलिए जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया, उसमें फर्स्ट है फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज। तो जब मैं ज्वाइन करता हूं एज ए स्टूडेंट किसी ITEP के प्रोग्राम को, तो मैं एक स्टेज ज्वाइन कर सकता हूं, और लेकिन अगर मुझे एक स्टेज और करनी है तो 1 साल और मेहनत करूंगा तो दूसरी स्टेज के लिए मैं काबिल बनूंगा। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्कूल एजुकेशन जो है, नीचे की अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके लिए अलग विधा चाहिए, प्रिपरेटरी के अलग विधा चाहिए, उसकी अलग ट्रेनिंग है, उसका अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, इसी तरह से सेकेंडरी और मिडिल का है। तो ये शायद उसी संदर्भ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से ले जाएंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल विधा तो चाहिए। काउंसिल की तरफ से सर 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि एक स्पेशल कोर्स करना होगा, लेकिन उस स्पेशल कोर्स को भी शायद दरकिनार करते हुए अब BSTC ही जरूरी है वो छोटे बच्चों, मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। नहीं होगा, वो जरूरी होगा, लेकिन अभी क्या है, देश धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, 3री से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक, और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे यह है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक नहीं है। आपने सुना वो क्या कह रहे हैं। अब वाले कह रहे हैं फैसले में कमियां रहेगी, पहले वाले कह रहे हैं कि बीएड वाले सभी वर्गों को पढ़ाने के लिए महारत थी तो हासिल नहीं कर सकते, हर एक फील्ड है, हर एक लेवल के लिए अलग अलग डिजाइन है, कुछ तो कर सकता है, लेकिन इतना केस। अब वाले कह रहे हैं कमियां, एक बार फाइल पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A का वॉयलेशन बताया बीएड को। भास्कर को, अखबार को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के
फैसले में क्या फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A का वायलेशन नहीं बताया गया? ऐसे ब्रिज कोर्स करवा करके बात आती है तो किसी को भी कुछ भी कोर्स करवा करके शामिल कर दो, बाद में डीएलएड को आप एक ब्रिज कोर्स करवा करके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए 12वीं तक पढ़ाने के लिए टीचर्स बना दो और वो 5 साल में योग्यता निर्धारण करता रहेगा। कैसा कानून है? लेकिन सवाल ये उठता है, सबसे बड़ा कमियां कुछ नहीं रही, डीएलएड का पक्ष भी जानना चाहिए। राजस्थान में 56 दिन धरना दिया था, पंजाब के अंदर टावर पर बैठा रहा 2-3 महीने एक बंदा, डीएलएड, जेबीटी, ईटीटी, कुछ भी नाम कह लीजिए, और मीडिया में खूब छपा। छत्तीसगढ़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने क्वालिटी एजुकेशन को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर, बच्चों को लेकर बहुत शानदार जजमेंट दिया। वोट क्यों नहीं देखा? 31 मई का लेटर ही उठा करके देखा, हाईकोर्ट का फैसले के कुछ ही पैरा वो भी देख लेना चाहिए, जहां आरटीआई के तहत जो तमाम चीजें निकाली गई है फाइल को या पिटिशनर के जानना नहीं चाहिए था। कानून ऐसे ही रद्द नहीं हुआ सिलेबस के तहत, कैसे कमियां रही कानून बना। मीटिंग के नोट्स में बनाते वक्त पूरा दबाव में जारी किया गया था, बनाया गया था डायरेक्शन पर, क्योंकि एनसीटीई केवीएस को बार बार डिनाई कर चुकी थी कि हम नहीं करेंगे। तब केवीएस एमएचआरडी के थ्रू शामिल करवाना चाहा कि ऐसे, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी, उसका चेयरमैन शिक्षा मंत्री होता है केवीएस का, और एनआईओएस से ब्रिज कोर्स 1 लाख से ज्यादा करवाया गया था, जिसमें काफी लोग फेल भी हो गए थे, पास होने की भी कोई गारंटी नहीं। ये जिक्र है कि 2010 से 12 में बीएड शामिल किया गया, उसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कभी शामिल ही नहीं किया गया। शामिल कब किया गया था? 2010 और 11 में नोटिफिकेशन आया था, जिसमें आरटी एक्ट के तहत के बाउंड किया गया। पहले बाउंड नहीं था, हर राज्य सरकार अपने अपने मनमर्जी से, तभी क्वालिटी एजुकेशन और फ्री और उसके तहत, उस कानून के तहत एनसीटी को बाउंड किया गया नोटिफिकेशन के। तब किसी राज्य में संख्या, आरटी एक्ट धारा 23(2) यही तो प्रावधान करता है, किसी राज्य में यदि संख्या कम होती है, नहीं मिलती है, तो स्कूल खाली ना रहे, इसलिए एक रिले सेक्शन और एक छूट के प्रावधान के तहत शामिल किया गया। जो एक प्रावधान ये सुप्रीम कोर्ट अपने आर्गुमेंट जब हुए थे, बीएड एनसीटी ने आर्गुमेंट किए थे और बहस के दौरान जब रखा गया तो कोर्ट ने टिप्पणी की थी, इस बात पर कहा था कि वो तो एक छूट का प्रावधान था कुछ समय के लिए, जब कुछ नहीं मिलता है, जब है अवेलेबल तो कहां दिक्कत है। एनसीटी ने उस समय हाईकोर्ट में कहा कि 7 लाख, और ये सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 7 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े, भर्तियां निकालो। क्यों 2-2, 5-5, 10-10 हजार की भर्तियां निकालती है सरकार। एनसीटी सरकार को डायरेक्शन दे कि सारे पद भरे, खूब डीएलएड अभ्यर्थी हैं, और वहां कोर्ट में जाके कहो कि खाली है, भर्तियां निकालेंगे नहीं, बजट नहीं है। छत्तीसगढ़ के मामले में जो रिपोर्ट छापी गई, कई लोगों का मैसेज कमेंट में आ रहा था कि सर नोटिफिकेशन में ऐसा कोई केस का प्रावधान, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ भर्ती से पहले हाईकोर्ट में केस लग गया, हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर दी। कुछ कानूनी प्रक्रिया होती हैं, उनका समझ लीजिए। नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया गया, कोर्ट में सरकार को नोटिस जारी कर दिया, और ये राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन केस होता है तो वो सारे राज्यों के लिए रद्द होता है, कोई एक राज्य के लिए रद्द नहीं होता। यदि राज्य सरकार का कोई नोटिफिकेशन कोई हाईकोर्ट रद्द करती है तो वो राज्य सरकार तक सीमित होता है। जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन जब रद्द होता है तो सारे राज्यों के लिए होता है, कोई पर्टिकुलर स्टेट अलग अलग के लिए अलग अलग हाईकोर्ट फैसला नहीं करती है। और ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा था, सबको मालूम था। तो ये सारी प्रोसेस सब्जेक्ट टू आउटकम ज्वाइनिंग हुई है, सुप्रीम कोर्ट जाकर स्टे लिया है, तो बहुत सारी लीगल प्रोसेस है, वो तो काफी मीडिया छाप भी रही है, उनको मालूम भी है, और हमने कई बार इस बात को लेकर चर्चा की है, कई बार विस्तार से बताया है। धन्यवाद।